ये नागपुरी का आपको 26वां अंक हो गया था, 27वां अंक है। और उसमें आपको जो पहला प्रश्न है, नागपुरी लोक गाथा का अनिवार्य अंग क्या है? पहला ऑप्शन है संगीत, दूसरा ऑप्शन है छंद, और तीसरा ऑप्शन है अलंकार। क्या होगा? संगीत। क्या होगा? संगीत। नागपुरी लोक गाथा का अनिवार्य अंग क्या होता है? संगीत। कहा है तो छंद, छंद उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है ना, छंद उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता। अलंकार तो बिल्कुल नहीं होता है, याद रखिएगा, अलंकारिता कहीं पर भी नहीं है ना। सीजीएल में पढ़िए, सचिवालय में पढ़िए, सब में बहुत उपयोगी है। लोक गाथाएं किसी घटना के कारण ही निर्मित होती हैं, किसके अनुसार? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजकुमार वर्मा, दूसरा है आपका प्रोफेसर किटरेज, और तीसरा है कुंदन लाल उप्रेती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर किटरेज। कौन होंगे? प्रोफेसर किटरेज। अगला है ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है, किसका कथन है? ग्राम गीत जो होता है ना, वो प्रकृति के उद्गार है, किसका कथन है? पहला डॉक्टर राजकुमार वर्मा, दूसरा किटरेज, तीसरा पंडित राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित राम नरेश त्रिपाठी। आपका अगला प्रश्न है, राजा बेटी के दाइज में का दिलक? दाइज का मतलब होता है दहेज। दाइज का मतलब क्या होता है? दहेज। तो पहला ऑप्शन है कंगन और चूड़ी, दूसरा ऑप्शन है पायल, और तीसरा ऑप्शन है झुमका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंगन और चूड़ी। क्या दिया था? इस कहानी का क्या नाम था? कंगन और चूड़ी, जिसमें आपको गीत भी था बहुत सारा, मतलब एक ही पैटर्न का आपको गीत दिया हुआ था, ध्यान दिए होंगे। तो उसमें दिया था आपको, वो गीत जो था ऐसे था, गोड़ से लागो ससुर हमरे बिनती हो राम, हे राम जे कंगन दे रही से ये कंगन जोड़ी मांगले हो राम। ससुर हर दामाद के कहलक। उस समय जब ससुर को जब ये दामाद कहता है, तो दामाद जो दामाद से ससुर कहते हैं, सुनु सुनु पुत्र हमर वचने हो राम, हे राम हमके तो दे रहे चांद महाराजे हो राम। और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? चांद महाराज के पास जाते हैं। चांद महाराज क्या बोलते हैं? गुरु बाबा क्या कहते हैं कि हमको तो जमदूत दिया था। और इस तरह से गीत है, सुनु सुनु पुत्र हमरे वचने हो राम, हमके तो दे जमदूत हो राम। याद है ना? ये है कहानी, कौन सा आपको? कंगन और चूड़ी। आपका अगला जो है, आपका अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से है, कहाँ गया? हाँ, कंगन और चूड़ी कहनी में पहिल बोहरिया का कह रहे? पहला ऑप्शन है पायल किन देवे, दूसरा दोसर ब्याह करबे, तीसरा दोबारा ब्याह मैत करबे। तो क्या बोल के गए थे कि दोसर ब्याह मैत करबे, लेकिन ये दोसर विवाह कर लेता है। छठा, वाल्मीकि जी के पूर्व जन्म का इतिहास, वाल्मीकि जी के पूर्व जन्म का इतिहास किस राग में है? वाल्मीकि जी का जो पूर्व जन्म है उसका इतिहास जो है वो किस राग में है? तो इसका पहला ऑप्शन है आपको डमकच राग में, दूसरा ऑप्शन है उदासी में, तीसरा है पावस में। बहुत इंपॉर्टेंट आपको गीत है, और ये गीत आपको यूट्यूब में पढ़ा के हम डाल दिए हैं, जिनको चाहिए होगा बताइएगा, है ना। तो क्या है वाल्मीकि जी के पूर्व जन्म का इतिहास किस राग में? तो डमकच राग में। पहला जो इसका गीत था, याद रखिएगा कैसे है, काहे कि कोई यूट्यूबर पढ़ाया नहीं, इसका अर्थ आपको जानना बहुत जरूरी था। एक नामी डाकू डाकू जग जानत जहान, गोई रत्नाकर नाम, ऋषि चावन संतान, विप्र जन्म करे नादान नादान, गोई नित अनगिनित मारे मनुष्य के प्राण, एक दिवस कहे ब्रह्मा सुख खान खान। याद आ रहा है ना? इस प्रकार से गीत था, याद आएगा। ये मतलब कि एग्जाम के लिए आप याद रखिएगा, वाल्मीकि जी का पूर्व जन्म का इतिहास बहुत लंबा है। वाल्मीकि जी का पूर्व जन्म बोल के रुक मत जाइएगा, पूर्व जन्म का इतिहास। ऑप्शन देख के पूरा अच्छा तरीके से मारिएगा। किस राग में? आपको डमकच के राग में। अगला है आपका, लोक गाथा की भाषा किस प्रकार की होती है? पहला कठिन, शहरी, अबोधगम्य, दूसरा स्थानीय, सरल, बोधगम्य, तीसरा कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्थानीय होता। लोक गाथा क्या होता है? स्थानीय होता, कठिन नहीं होता। ऊपर में कठिन दिया हुआ है, गलत है। दूसरा सरल, लोक गाथा क्या होता है? आपको सरल होता है। बोधगम्य मतलब जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, ज्यादा दिमाग उमाग उसमें नहीं लगाना है। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्थानीय, सरल और बोधगम्य। आपका अगला प्रश्न है, मौखिक परंपरा लोक गाथा की क्या है? पहला विशेषता, दूसरा प्रकार, तीसरा कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? विशेषता। मौखिक परंपरा लोक गाथा की क्या है? विशेषता है। जैसे कि हमारा जो इतिहास है वो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। वासुदेव शरण अग्रवाल भी बोले हैं कि आदिम जनजातियों का जो मतलब कि गीत है, जो उनका भावना है, वो गीत में आया। किससे? कैसे? लिखित नहीं, कैसे आया? मौखिक आया। तो यही है। और आप शुरू में पढ़े भी होंगे, आपको लिखा था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो लोक गाथाएं होती हैं वो क्या होती? मौखिक प्राप्य है। क्या है? मौखिक प्राप्य। किनके अनुसार? कुंदन लाल उप्रेती के अनुसार। अगला, ग्राम गीत
छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है, किसका कथन है? पहला डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, दूसरा डॉक्टर सत्यगुप्ता, तीसरा डॉक्टर सत्येंद्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या बोला? ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा हो सकता है। ग्राम गीत जो है छोटा भर नहीं हो सकता, ये बड़ा भी हो सकता है। तो किनके अनुसार? तो डॉक्टर सत्येंद्र। किनके अनुसार? डॉक्टर सत्येंद्र। अगला, सोरठ किससे संबंधित है? पहला मुक्तक से, दूसरा प्रबंध से, तीसरा दोनों से। तो सोरठ किससे संबंधित होगा? मुक्तक से। किससे संबंधित है? मुक्तक से। सोरठ मतलब एगो नहीं बोलता है अरे सोरठा सोरठा चल जाओ। आपको जो चैप्टर उसमें बहुत अच्छा से सोरठ का मतलब समझाए, बस यहाँ पर हिंट दिए, उतना समझाने का समय नहीं रहता है, कोई वीडियो देख नहीं पाएगा। मतलब लंबा खींचता है ना तो टाइम देख के ही आदमी अंदर नहीं घुसता है, इसलिए यहाँ पर नहीं समझा रहे। सोरठ का मतलब यही समझ लीजिए जो एगो समझाए, हिंट दे रहे हैं आपको, सोरठा सोरठा चल जाओ, है ना। तो सोरठ गीत भी वैसे ही होता है, लेकिन क्या है ये, क्या किसका प्रकार है? मुक्तक से संबंधित है। मुक्तक का एक प्रकार भी इसको माना जा सकता है, और वहां पर हम आपको मुक्तक को भी बहुत अच्छा से समझा दिए हैं। अगला प्रश्न है सड़ाके, अच्छा यहाँ पर है, लिखे थे तो रटा गया। सड़ाके रागिनी किससे संबंधित है? पहला मुक्तक से, दूसरा प्रबंध से, तीसरा दोनों। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मुक्तक। क्या हो जाएगा? मुक्तक से। आपका अगला प्रश्न है, ग्राम गीत आर्यतर सभ्यता के वेद है, किसने कहा? डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती ने, दूसरा पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तीसरा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखिएगा। राजकुमार कंगन चूरी के देलक? पहला दोसर बोहरिया के, दूसरा धंगरीन के, तीसरा तीसर बोहरिया के। तो किसको दिया था? दोसर बोहरिया के। याद है ना कंगन चूरी? हाँ। एक हाथ तो बहुते बेस लागेला, मुदा दूसर हाथ नहीं बेस दिसेला, रानी के कहलक? पहला राजकुमार के, दूसरा धंगरीन के, तीसरा रानी करमाय के। तो किसको बोला था ये बात? किसको बोला था? एक हाथ तो बहुते बेस लागेला, मुदा दूसर हाथ बेस नहीं लागेला, ये रानी के कहलक। ये बात को रानी को कौन बोली थी? उसकी धंगरीन। कौन बोली थी? धंगरीन। धंगरीन शब्द का उल्लेख और एक जगह है जहां पर छोटकी बोहरिया में जाती है, बोलती है केकर काम कर केकर लुगा के कांचा थे, याद है ना? वहां पर भी एक संवाद है, आपको पूछेगा तो आपको बताना होगा वहां पर भी। धंगरीन शब्द का दूसरे बार है। अगला, दुसुट भेड़ा में बुढ़िया जाइत कर कार है? पहला हलवाइन, दूसरा कुमराइन, तीसरा कोनोनैन। क्या थी? हलवाइन। क्या थी? हलवाइन। हलवाइन मतलब हलवा बनाने वाली? नहीं, मिठाई हलवा सब कुछ। हलवा भी एक क्या है? मिठाई है। वेद शब्द को और क्या कहा जाता है? पहला प्रीति, दूसरा श्रुति, तीसरा कोई नहीं। तो वेद शब्द, अब वेद जो है ना वो क्या है? श्रुति है, सुना हुआ चीज है। और इसमें केवल एक ही वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुष है। जिसकी रचना पुरुषों द्वारा नहीं हुई है उनको क्या कहा जाता है? अपौरुष है। एसएससी जेपीएससी कुछ भी लिखिएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसकी रचना किसने की? भगवानों ने। हमारे द्वारा क्या किया गया? केवल सुना गया है। दुसुट भेड़ा में बुढ़िया का बेचत रहे? तो पहला मिठाई, दूसरा दत्तून, तीसरा गगरी। क्या बेचती थी? मिठाई। क्या बेचती थी? मिठाई। अगला, तजहू कुमति देहु सुमति। क्या लिखा हुआ है? तजहू कुमति देहु सुमति में ध्यान ध्यान गोई भजन करूं श्री भगवान। यह पद कहां से लिया गया है? पहला ऑप्शन सीता स्वयंवर, दूसरा ऑप्शन राम जी कर बारात, तीसरा ऑप्शन वाल्मीकि जी का पूर्व जन्म का इतिहास। तो ये कहां से लिया गया है? ध्यान से सुनिएगा। तजहू कुमति देहु सुमति में ध्यान ध्यान गोई भजन करूं श्री भगवान। ये लिया गया है वाल्मीकि जी का पूर्व जन्म से। और वाल्मीकि जी का पूर्व जन्म किस राग में है? ये एग्जामिनेशन में आ चुका है, डमकच राग में। किस राग में? डमकच राग में। अगर इसको आप देखना होगा तो याद कीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ था, पाप कर्म यम पूरे नहीं त्राण त्राण, गोई युग युग नरक नहीं करत स्थान, तजहू कुमति देहु सुमति में ध्यान ध्यान गोई भजन करो श्री भगवान। है ना? इस प्रकार से ये है। आपको 18वां प्रश्न बीता। आपका 19वां प्रश्न है निमर। क्या लिखा हुआ है? निमर। निमर कर उल्टा का होएला? पहला जोरगर, दूसरा बलशाली, तीसरा बलवान। तो क्या हो का होता है? बलशाली। क्या होता है? बलशाली। निमर मतलब का? पतला दुबला कमजोर। क्या होता है? कमजोर।
लबलबी कर समान शब्द है के, मतलब लबलबी के समान शब्द का है के। तो लबलबी मतलब क्या होता है, जो बकर बकर करते रहते उसको हम लोग लबलबी बोलते हैं। फट फट बोले वाला, बत बनवा, और दूसरा क्या है, लबलबिया। तो क्या होगा, लबलबिया। क्या हो जाएगा, लबलबिया। आपका लास्ट प्रश्न है, ऊ भूया जेकर में कुछो नहीं उपजेला। ऊ भूया जेकर में कुछो नहीं उपजेला। पहला ऑप्शन है मरुभूमि, दूसरा ऑप्शन है ऊसर, और तीसरा ऑप्शन है आपको क्या, मरुस्थल। तो देखिए हिंदी में हम मरुस्थल कहते हैं, मरुस्थल गलती से भी मत मारिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, ऊसर। क्या हो जाएगा, ऊसर। ऊ भूया जेकर में कुछो नहीं उपजेला, उके का कहल जाएला, ऊसर। ई प्रकार से राउर 27वां अंक टेस्ट सीरीज का समाप्त होलक। धन्यवाद।